हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 16वां बाब 20 से 23 आयत तक। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्द ज़ै में मुब्तला होती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इसमें खुशी के सबब से कि एक आदमी पैदा होकर दुनिया में आया, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल न करोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु तमाम ख्यालात को पढ़ सकता था। वो सवालों के ज़रिए से जाहिर करता है कि मैं तुम्हारी उलझन से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। उसने उनके मसले का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, अलबत्ता थोड़ी देर के बाद मज़ीद मालूमात फराहम की। दुनिया खुश होगी क्योंकि खुदावंद यीशु को सलीब पर चढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन शागिर्द रोएंगे और मातम करेंगे, मगर ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि शागिर्दों का गम ही खुशी बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, पहले तो मसीह के जी उठने के बायस और दूसरे रूह के आने के बायस। फिर जब खुदावंद यीशु दोबारा आएगा तो सारे ज़मानों के सारे शागिर्दों का गम खुशी में बदल जाएगा। इससे ज़्यादा अजीब और काबिल गौर बात और कोई नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जनने के दर्द को बहुत जल्द भूल जाती है। शागिर्दों का हाल भी ऐसा ही होगा। जब वो उसको दोबारा देखेंगे तो उसकी गैर हाज़िरी या जुदाई के गम को बहुत जल्द भूल जाएंगे। हमें फिर इकरार करना पड़ता है कि उन औकात का हमें कोई इल्म नहीं जिनका जिक्र खुदावंद ने किया है। मैं तुमसे फिर मिलूँगा। क्या इशारा उसके जी उठने की तरफ है, या पेंतीकोस्त पर रूहुल कुद्दुस को भेजने की तरफ है, या फिर आमदे सानी की तरफ? तीनों हालतों में नतीजा खुशी है, और ऐसी खुशी जो छीनी नहीं जा सकती। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।